ऐसा एक्सक्लूसिव यूट्यूब पे चैनल है जो आपको बेसिक टू हायर स्टडी के बारे में बताता है। इसका नाम भले बेसिक मैथ एंड साइंस है, लेकिन आपको बेसिक टू जेई तक की बातें करेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो सारे एपिसोड हैं पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें, उसके बाद जैसे ये पार्ट खत्म होगा एक एक्सक्लूसिव एपिसोड बनाऊंगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद हम प्लेइंग विद ग्राफ की बात करेंगे, उसके बाद सारे वो क्वेश्चन लगाएंगे जो आपको ज़रूरत है, जो आप समझना चाहते हो। लेकिन आप इस चैनल को जब आप चैनल देखते हो तो उसमें ऐसे लाइक की बटन है, उसको ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमारे यहाँ 6000 से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं, लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं। लाइक बहुत कम आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पढ़ाने में कोई इशू है, क्योंकि मैं बस आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। मुझे ये यूट्यूब से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आपसे लेना देना है। तो आप जब अच्छे से पढ़ोगे तभी मेरे हौसला बढ़ेगा। हौसला बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, हौसला मेरा पहले से ही बढ़ा है। आपको ज़रूरत है पढ़ने की। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें, ऐसे गूंगों की तरह ना बैठे रहें। अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे व्यूअर देख रहे हैं कि नहीं। गाइस, आज हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं रहती उसको मैं पढ़ा के इंपॉर्टेंट बना देता हूँ। और आज जो टॉपिक है वो है, क्योंकि मेरा दर्पण खत्म हो गया है, हम लेंस की बात करने वाले हैं, गोली लेंस की बात करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि गोली लेंस से संबंधित, क्योंकि मैंने गोली लेंस की परिभाषा दर्पण तथा लेंस में क्या अंतर है ये सब पहले ही बता दिया हूँ। तो मैंने सोचा कि गोली लेंस से संबंधित जितनी परिभाषाएं हो सकती हैं एक एक्सक्लूसिव एपिसोड बनाऊं जिसमें सारी परिभाषाएं बताएं। तो गोली लेंस में प्रमुख 7 परिभाषाएं होती हैं। पहला प्रकाशिक केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा वक्रता त्रिज्या, चौथा फोकस, पांचवा फोकस दूरी, छठा द्वारक और सातवां मुख्य फोकस। ये 7 परिभाषाएं हम बताएंगे इस वीडियो में। इसका मतलब आप अगर पूरा ध्यान लगा के देखोगे इस 7 परिभाषाओं में जीवन भर कभी समस्या नहीं होगी। आज हम ये भी क्लियर करने वाले हैं कि आखिर में लेंस में, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसमें 2 वक्रता केंद्र क्यों होते हैं, उसका नाम मुख्य फोकस ही क्यों होता है। क्या इसमें कोई और फोकस होता है? अगर कोई और फोकस होगा तो अभी ना उसका नाम मुख्य फोकस होगा। ये सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब लास्ट में वीडियो पहुंचेगा, जब मैं कहूंगा कीप लव एंड सपोर्ट, तो आपकी ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम बताते हैं प्रकाशिक केंद्र। हमें पता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था हमारे पास 2 लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं कॉनकेव। डियर फ्रेंड्स, जब हम देखते हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, इसकी क्या होती है कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे वो बाद में जब बैचलर की कोई डिग्री लेते हैं, चाहे वो बीटेक करें चाहे बीएससी करें चाहे जो भी करें, बाद में अगर उन्हें प्रिपरेशन करना रहता है तो जब वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें थोड़ा सा इशू ये होता है, इंग्लिश मीडियम का इशू होता है। तो इंग्लिश मीडियम का इशू होता है, तो उस मीडियम को दूर करने के लिए मैं हिंदी भी लिखता हूँ इंग्लिश भी लिखता हूँ। ये देखिए, अगर यहाँ पे उत्तल लेंस लिखा है तो इसकी इंग्लिश कॉन्वेक्स होती है, अवतल लेंस लिखा है तो इसकी इंग्लिश कॉनकेव होती है। अभी तक आप भी कंफ्यूज हो गए, कभी कभी आप उत्तल को कॉनकेव कह देते होगे, अवतल को कॉन्वेक्स कह देते होगे। एक हमारे पास ऐसा ट्रिक है कि कभी भी आप उत्तल को जो उत्तल की इंग्लिश होती है वही बोलोगे, अवतल को जो अवतल की इंग्लिश होती है वही बोलोगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप देखो ये उत्तल, अगर हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा जगह लिया है, इसमें 3 अक्षर है। अवतल, इसमें 4 अक्षर है। ये ज्यादा जगह लिया है, ये कम जगह लिया है। अब कॉन्वेक्स भी कम जगह लिया है, कॉनकेव भी ज्यादा जगह लिया है। तो जो ज्यादा जगह लेगा उसकी इंग्लिश नेम ज्यादा जगह लेने वाली होगा। देखिए, कॉनकेव ज्यादा जगह ले रहा है, ज्यादा लेटर है। जो कम जगह लेगा उत्तल, उसकी इंग्लिश कम जगह लेने वाली होगी, कॉन्वेक्स। ये बातें आपको समझ में आई? अब हम समझाते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। जैसे ही हम इसका नाम देखेंगे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो हमारे दिमाग में एक चीज जरूर आ जाएगा कि यह किसी न किसी का केंद्र होगा। अगर हम बात कर रहे हैं गोली लेंस से संबंधित परिभाषाएं, तो गोली लेंस का ही केंद्र होगा। और अगर हम बात करेंगे उत्तल लेंस, तो यह केंद्र उत्तल लेंस का होगा।
अगर हम बात करेंगे अवतल लेंस, तो ये बात होगा कि अवतल लेंस के केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, या गोलीय लेंस के केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये परिभाषा आप नोट डाउन कर लो। और जब हम इस लेंस बनाएंगे तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस बना लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं केंद्र इसका ये होगा, तो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र ये हो गया। चूंकि इसकी इंग्लिश होती है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल का मैंने ओ ले लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ से प्रदर्शित होता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस को हम ऐसे बनाते हैं। चूंकि अवतल लेंस का केंद्र ये होगा, इसलिए हम अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये होगी, इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। हमको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, हमको ये चीजें समझ में आ गई। अब हम चूंकि हम 7 चीजें पढ़ाने वाले हैं, तो दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है वक्रता केंद्र। जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अब हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र में क्या होता है कि चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों लेंसों में वक्रता केंद्र की हम बात करने वाले हैं। चूंकि ये केंद्र है, और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि आखिर में चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, क्यों हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 वक्रता केंद्र होता है। आइए हम देखते हैं। हमें पता है, चाहे हम बात करें उत्तल लेंस की चाहे अवतल लेंस की, ये दोनों लेंस जो होते हैं, ये इसमें 2 गोली पृष्ठ होते हैं। पहला गोली पृष्ठ ये, दूसरा गोली पृष्ठ ये। अभी तो मैंने गोली पृष्ठ का एक टुकड़ा है, इस गोली पृष्ठ को बढ़ा दिया, इधर भी गोली पृष्ठ को बढ़ा दिया। गाइस, अगर 2 गोली पृष्ठ है तो 2 केंद्र भी तो होंगे। चूंकि ये पहला गोली पृष्ठ है, इसलिए इसका केंद्र पहला हो गया। किस केंद्र की बात कर रहे हैं? वक्रता केंद्र की, इसलिए हम इसको यहाँ C1, ये पहले का है इसलिए यहाँ पे 1, ये दूसरे का है इसलिए यहाँ पे 2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। अगर हम बात करेंगे अवतल लेंस की, अवतल लेंस में भी 2 गोली पृष्ठ, एक ये गोली पृष्ठ, दूसरा ये गोली पृष्ठ। यहाँ पे पहले गोली पृष्ठ का केंद्र C1, दूसरे गोली पृष्ठ का केंद्र C2। तो पहले गोली पृष्ठ का जो केंद्र होगा उसे हम C1 से प्रदर्शित, दूसरे गोली पृष्ठ का केंद्र जो होगा उसे हम C2 से प्रदर्शित करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये समझा, कोई पूछेगा वक्रता केंद्र में गोली लेंस में 2 वक्रता केंद्र क्यों होते हैं? हम बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 गोली पृष्ठ होते हैं और हर गोली पृष्ठ का एक केंद्र होगा, इसलिए यहाँ पे 2 वक्रता केंद्र हो गए। अब कोई पूछेगा, यह हमें जानना है वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होता है, तो हम बोलेंगे गोली लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। डियर गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पूरा करते हैं, या तो हम इस वीडियो को मर्ज करेंगे। कीप लव एंड सपोर्ट, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक को, इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। मर्जिंग लेक्चर है तो थोड़ा सा आपको और लग रहा होगा। हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। 2 चीजें मैंने पढ़ा चुका हूं, अब तीसरी चीज पढ़ा रहा हूं, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। गाइस, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, गोली लेंस में वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे हैं। चूंकि 2 लेंस है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए 2 लेंसों में कहां कहां वक्रता त्रिज्या होगी, इसलिए मैं हर लेंस के की वक्रता त्रिज्या के बारे में कंटिन्यू बता रहा हूं। जिससे कोई ये ना कहते कि सर आपने तो उत्तल लेंस का बताया सर, या भाई बहन जो भी आप लोग हो, कोई ये कहते कि आपने ये नहीं बताया कि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इसलिए हम दोनों लेंसों की बात करते हैं। अब देखिए, कोई वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? उत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या
प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चाहे आप इस तरफ चलो, चाहे इस तरफ चलो, चाहे इस तरफ चलो, प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीन चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं चौथी चीज की, जिसका नाम है मुख्य अक्ष। दर्पण में भी मैंने मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसका डिफिनेशन बताया था। इसमें भी मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस की डिफिनेशन बता रहा हूं। इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। गाइस, अगर हम बात करें इस लाइन की जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं, तो इस लाइन पे हम देख रहे हैं वक्रता केंद्र है, दो वक्रता केंद्र है, लेकिन इसका नाम तो वक्रता केंद्र ही है। ये वक्रता केंद्र है और प्रकाशिक केंद्र है। इस पे भी सेम वक्रता केंद्र है और प्रकाशिक केंद्र है। तो मुख्य अक्ष का डिफिनेशन हुआ ऐसा अक्ष जिससे वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र होकर गुजरता है, और आगे हम पढ़ेंगे फोकस भी होकर गुजरता है। तो हम बोलेंगे ऐसा अक्ष जिससे वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस होकर गुजरता है, उसे मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पांचवा, जिसका नाम है मुख्य फोकस। ये सबको हमने क्लीन इसलिए कर दिया कि आगे की चीजों को हमें समझने के लिए मुख्य फोकस को समझने के लिए, क्योंकि मुख्य फोकस मेन फोकस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको अच्छे समझ में आए, कहीं हौच पौच ना हो जाए, इसलिए मैंने सारी चीजों को डिलीट कर दिया या मिटा दिया। ठीक, तो मुख्य फोकस जिसको इंग्लिश में मेन फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है? जैसे दर्पण में जो परिभाषा होता है, दर्पण के लिए अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में होता है कि दर्पण के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे पड़ने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये दर्पण की परिभाषा है। हमें पता है लेंस में क्या होता है, दर्पण में होता है परावर्तन, लेंस में होता है अपवर्तन। तो परिभाषा सारी सेम रहेगी, बस जहां परावर्तन होता था वहां यहाँ अपवर्तन होने लगेगा। तो मैं बोलूंगा मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस की फोकस कहते हैं। यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ मिलती हैं, इसलिए उत्तल लेंस में चूंकि हम देख रहे हैं, अगर हम इसको एक्सिस बना लें तो दाएं तरफ की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, इसमें फोकस धनात्मक बन रहा है। तो आप नोट डाउन कर लो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस में देख रहे हैं हम बाएं तरफ बन रहा है, बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती हैं, इसमें अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दूसरी चीज, पहला जो यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है मैं सारा आप तक पहुंचा रहा हूं। दूसरा, यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि किरणें आके मिल रही हैं। सब जब किरणें आके मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, इस क्रिया को हम अभिसारी कहते हैं। तो हम यहाँ पे उत्तल लेंस में लिख देंगे ये अभिसारी लेंस है।
अभिसारी लेंस है। ये क्या है? अपसारी लेंस है। यहां पे कन्वर्स हो रही है, कन्क्लूड हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। यहां पे हम देख रहे हैं फैल्स आ रही हैं, डाइवर्ट हो जा रहे हैं, इसे हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे फोकस भी हो सकता था, इसका नाम मुख्य फोकस क्यों है? फ्रेंड्स, हमको पता है लेंस है, और चाहे वो उत्तल लेंस की बात करें, चाहे अवतल लेंस की बात करें, चाहे जिस लेंस की बात करें, वो दो गोली पृष्ठ से बनता है। और अगर आपने कभी सोचा, अगर प्रकाश किरणें इस तरफ से आ रही है, बाएं से दाहिने तरफ आ रही है, क्या ये दाहिने से बाएं भी तो जा सकती थी? अगर यहां से किरणें आ रही तो फोकस यहां बन रहा है, तो यहां से जब किरणें आएंगी तो फोकस यहां भी तो बनेगा। यहां से आने के बाद किरणों का जब फोकस यहां बनता है, तो हमें पता हो गया कि यहां पे दो फोकस बन सकता है। लेकिन सच में जहां किरणें मिलती हैं, वास्तव में जहां किरणें मिलती हैं, जहां प्रतिबिंब बनता है, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। और एक काल्पनिक फोकस होता है जो कंडीशन में किसी कंडीशनल होता है, बन भी सकता है। आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बता रहा हूं, इसलिए इसको मुख्य फोकस कहते हैं और उसको काल्पनिक फोकस कहते हैं, या उसका कोई नाम ही नहीं लेता, बस इसलिए मुख्य फोकस कहते हैं कि एक फोकस और भी बन सकता है, क्योंकि ये गोली पृष्ठ है, दो गोली पृष्ठ है, तो दोनों तरफ से किरणें आ सकती हैं। अब हम छठी चीज पढ़ाएंगे जिसका नाम है फोकस दूरी। जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल डिस्टेंस। इसकी परिभाषा होता है प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। इसकी डिफिनेशन होती है प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बस इतना ही है, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं जो लास्ट है, जिसका नाम होता है द्वारक। द्वारक क्या होता है? उत्तल लेंस, या हम एक ही डिफिनेशन बता देते हैं, आप दोनों के लिए देख लेना, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, हम गोली के लिए डिफिनेशन करते हैं। गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा, गोली लेंस की वृत्ताकार, ये देख रहे हैं वृत्ताकार रूपरेखा है, ये देख रहे हैं वृत्ताकार रूपरेखा है। गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा द्वारक कहलाती है। द्वारक के इंग्लिश में अपेर्चर कहते हैं। आपको मैंने वादा किया था कि लास्ट तक 7 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक एपिसोड में 7 टॉपिक। जो टॉपिक आपको ना समझ में आए, सब हो नहीं सकता कि ना समझ में आए, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, जरूर से जरूर बताएं कि लव एंड सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।